नमस्कार साथियों, मैं विनोद डोगरा, अध्यक्ष एनपीएस कर्मचारी महासंघ ज़िला कुल्लू। आज एक बार फिर मैं आप सभी के सामने आया हूं, क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 30 अप्रैल 2021 को एनपीएस कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश ने दिवंगत साथी सुरेश गौतम जी के शहीदी दिवस के रूप में इस दिन को मनाने का प्रण लिया है। हमें याद है कि आज से ठीक 3 वर्ष पहले 30 अप्रैल 2018 को एनपीएस कर्मचारी संघ हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली में एक विशाल रैली में भाग लिया था, जो कि एनएमओपीएस की कॉल पर बुलाई गई थी। इस रैली में पूरे देश से लाखों कर्मचारियों ने भाग लिया था। एक ऐतिहासिक रैली ये हमारे देश में हुई थी। इस रैली के माध्यम से हमने पुरानी पेंशन व्यवस्था की जो बहाली है उसकी मांग को केंद्र सरकार के सामने बड़ी मजबूती से रखा था। और इस रैली के बाद केंद्र सरकार ने भी इस बात को माना था कि जो ये एनपीएस की व्यवस्था कर्मचारियों पर 2004 के बाद लाद दी गई है, इसमें बहुत कमियां हैं, खामियां हैं। और उसके बाद केंद्र सरकार ने इसमें कुछ चेंजेस, कुछ मॉडिफिकेशंस लाने की शुरुआत की थी। इस ऐतिहासिक रैली में हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से हज़ारों कर्मचारी साथियों ने इसमें भाग लिया था। और उसी रैली के दौरान वहाँ से वापस आते हुए हमारे बिलासपुर ज़िला के आईपीएच विभाग में कार्यरत सुरेश गौतम जी एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे और उनकी मृत्यु इस रैली के बाद हो गई थी। आज इस दिन को याद करना इसलिए भी ज़रूरी है कि उनका योगदान, उनका बलिदान हम लोग भूल ना जाएं। और हमेशा इस बात को याद रखें कि जब हमारे एक साथी इस संघर्ष के दौरान शहीद हुआ था, तो वो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो आपकी, हमारी, हम सब की लड़ाई में भाग लेने के लिए दिल्ली गया था। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हम लोग एक वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं। जिस कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, इस वक्त हमारे कर्मचारी साथी अलग अलग विभागों से, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों, चाहे वो पुलिस का साथी हो, चाहे वो बिजली विभाग का हो, एचआरटीसी का कर्मचारी हो, या किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, लगातार सरकार के साथ दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी से लड़ रहे हैं। हमारे साथी अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए लगातार कोविड ड्यूटियों में अपना योगदान दे रहे हैं। और ऐसे समय में ये जो केंद्र की अधिसूचना है, जिसे 2009 में केंद्र सरकार लागू कर चुकी है और बहुत से अन्य राज्य भी इसे अपने अपनी राज्यों में लागू कर चुके हैं, इसे हिमाचल में लागू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप सभी को मालूम है कि 2004 के बाद जो एनपीएस कर्मचारी हैं, उन्हें ना पारिवारिक पेंशन का कोई लाभ है, ना मृत्यु होने पर उन्हें कोई अन्य बेनिफिट्स उनके परिवार को दिए जाते हैं। तो जब केंद्र सरकार ने इस बात को मान लिया है और इस अधिसूचना को लागू कर लिया है, तो हमारी भी राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से लगातार ये मांग रही है कि इस अधिसूचना को राज्य में लागू करके एक सामाजिक सुरक्षा का जो एक दायित्व है कर्मचारी के प्रति, उसे निभाया जाए। किसी भी प्रकार की ड्यूटियों में जब हमारे कर्मचारी साथी दिन रात जुटे हुए हैं, उनके मन में ये विश्वास रहे कि इस अधिसूचना के द्वारा हमारा परिवार, यदि हमें कुछ हो जाता है तो उस परिस्थिति में हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन हम पूरे हिमाचल में हर एक ज़िले में शहीद सुरेश गौतम जी को याद करते हुए उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखेंगे, उनके बलिदान को याद करेंगे और ये संकल्प लेंगे कि इस लड़ाई को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी बुढ़ापे की
सुरक्षा, हमारी पुरानी पेंशन हमारे लिए बहाल नहीं होती। इस माध्यम से मैं एक मैसेज और यहाँ से आप सभी को देना चाहता हूँ कि आज इस संकट की घड़ी में हर एक एनपीएस कर्मचारी, पूरा का पूरा एनपीएस कर्मचारी महासंघ परिवार सरकार के साथ लगातार दिन रात खड़ा है मजबूती के साथ। चाहे वो 1 या 2 दिन की वेतन कटौती की बात हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोविड ड्यूटी की बात हो। पिछले वर्ष भी जब कोरोना संकट शुरू हुआ था, एनपीएस कर्मचारी संघ ने एक बहुत बड़ी राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी भागीदारी दी थी। उसी प्रकार किसी भी प्रकार की कोई भी ड्यूटी हमें दी जाती है, जो कार्य हमें दिया जाता है, उसका हम निर्वहन करेंगे। और आप सभी से मैं आह्वान करना चाहूँगा, आप लोग सुरक्षित रहें, अपनी ड्यूटियों को निभाते रहें और इस संकल्प को भी याद रखें कि हमें अपनी पुरानी पेंशन व्यवस्था को वापस प्राप्त करना है। इसके लिए हम संगठित रहेंगे, जुड़े रहेंगे और एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।